भारत ने पिछले कुछ दिनों में चीन को लद्दाख में स्थिति बिगाड़ने के लिए लगातार घेरा है। इसके बाद चीन अब सीमा पर सीधे न उलझकर अन्य रास्तों से भारत को निशाना बनाने की जुगत भिड़ाने में लगा है। कटीले तार में पत्थर बांधकर भारतीय सैनिकों पर हमला करने वाला चीन अब चालबाजी पर उतर आया है। भारत की चेतावनी और सरहद पर सेना का जमावड़ा देख चीन अपनी चाल बदल सकता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब चीन चोरी छिपे ही हमला करेगा। यह भी हो सकता है कि जंग के मैदान में नहीं बल्कि अपने देश से ही भारत पर साइबर अटैक कर भारत के बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क को तबाह कर दे। दरअसल धोखा चीन की फितरत में है। 15 जून की रात भी उसने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। जहां एक तरफ मामले को सुलझाने की बात करता है और दूसरी तरफ भारत पर साइबर हमले की कोशिशों में लगा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में चीन की तरफ से हैकरों ने कई बार भारत के बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन इन हैकरों के हाथ में नाकामी ही लगी है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को चीन की इसी गंदी चाल के बारे में बताने वाले हैं कि जब चीन से कुछ ना हो सका तो वो भारत पर साइबर हमला करने लगा। आपको बताते चले कि जानकारी चुराने के लिए चीन पहले भी कई देशों पर साइबर हमले करवा चुका है। इससे पहले कोरोना की वैक्सीन की जानकारी हासिल करने के लिए चीन ने अमेरिका की एक लैब पर साइबर हमला किया था। भारत पर साइबर अटैक की साजिश में चीन पीठ में छुरा भोंकने की अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। बैंकिंग ही क्यों? एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारतीय सूचना वेबसाइटों और देश के वित्तीय भुगतान प्रणाली पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमलों को बढ़ा दिया है। इस तरह के हमले में अक्सर बड़े कंप्यूटरों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शक जताया है कि चीन भारत सरकार की सूचनाओं से जुड़ी वेबसाइट्स पर साइबर हमले करा रहा है। इसके अलावा ये देश के बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट सर्विस को भी लगातार निशाना बना रहा है। खुफिया विभाग को शक है कि चीन बैंकिंग सिस्टम के साथ एटीएम सेवाओं को भी निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस तकनीक का इस्तेमाल हैकर की तरफ से बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से किसी सर्वर पर काफी संख्या में ट्रैफिक भेजा जाता है, जिसकी वजह से सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। लोग इस खास वेबसाइट को खोल नहीं पाते, यानी सर्वर डाउन हो जाता है। चीन के हैकर इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल हैकरों के बैंकिंग सिस्टम पर हमला करने के पीछे की बड़ी वजह भारत के एटीएम सेवाओं पर ब्रेक लगाना था, लेकिन चीन इसमें कामयाब ना हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि ये हमले काफी हद तक असफल साबित हुए। चीन का चेंगटू शहर बड़ी संख्या में हैकर समूहों का गढ़ माना जाता है। इनमें से कई संस्थानों को चीनी सरकारी एजेंसियों ने अपने संचालन के लिए तैनात किया है। भारत के खिलाफ साइबर हमले आमतौर पर पाकिस्तान, मध्य यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका के हैकर फॉर हायर केंद्रों से आते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से चीन से सीधे आने वाले हमलों में तेजी देखी गई है। चेंगडू चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी है और इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की साइबर वॉरफेयर से जुड़ी यूनिट के हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाता है। दुनिया जानती है कि चीन ने ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया है। अमेरिका जैसे देश कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। मई के महीने में चीन ने अमेरिका की रिसर्च चुराने के लिए वहां की लैब पर भी साइबर हमले करवाए थे। अमेरिकी सरकार को पूरा भरोसा था कि चीन कोरोना वायरस रिसर्च के लिए उसके सिस्टम की जासूसी कर रहा है। अस्पतालों, रिसर्च लैबों, फार्मा कंपनी और हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियों पर चीन साइबर हमले करा रहा था। दरअसल चीन की फितरत में ही धोखा है और चाह कर भी इससे बाज नहीं आ सकता। स्पेशल डेस्क NVR 24।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।